गुरु की दृष्टि में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। बस आप क्या कॉपी पेन दोस्त लेके बैठिए और उसको नोट करिए, और दोस्त उसको हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। पहले दोस्त हम रूल पर डिस्कस करते हैं, नियम पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको क्या क्या नोट करना है। आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड या दोस्त क्या लिखा जाता है, जेड या सी से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जेड, और जेड में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है एक रियल पार्ट, यहाँ पर दोस्त एक इमेजिनरी पार्ट है। इसको कहा जाता है, ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, अगर इसे पूछा जाए, इस लिखने का तरीका है आर ई जेड। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर आई, यहाँ पर लिखेंगे यम, जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये वाई होगा। और दोस्त आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर जानते हैं, इसे कहते हैं आयोटा। यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू क्या होती है, आयोटा आप लोग पढ़े हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं -1 होता है। ये आप लोग को याद होगा, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। अगर यहाँ पर आयोटा पावर 4 आ जाए तो दोस्तों क्या होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। तो इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों, बस यही आपको रिजल्ट याद कराएंगे। अब बस हम ट्रिकी सोल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके फॉर्म में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर के रूप में क्या होगा ये। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा, आयोटा स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 आयोटा। और जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो यह 2 आयोटा, इसको भी याद रखेंगे डायरेक्टली। अगर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, दोस्त 2 आयोटा होता है। और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर आयोटा का अगर होल स्क्वायर पूछा तो क्या है, सिमिलरली क्या लिख लेंगे, -2 आयोटा आएगा। इसको भी आपको नोट डाउन करिए। आइए मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले हमने रिजल्ट बताने का प्रयास किया। आप देखिए कोई भी सेम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, अगर आयोटा के पावर मान लीजिए 520 का मान पूछा जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसका पावर कितना भी बड़ा हो, केवल आपको लेना है, केवल लास्ट 2 अंक लेना है। ठीक है, लास्ट 2 अंक लेना है। जैसे क्या आई आयोटा के पावर 520, आप देखिए यहाँ पर 2 अंक लिए, देखिए 20 में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर ये रिमाइंडर, देखिए आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा 0। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, आयोटा के पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इतना जानते हैं। अगर दोस्त यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी देखिए डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर। और दोस्त यहाँ पर x क्या है, एक रियल नंबर है। और दोस्तों क्या है, यहाँ पर y क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया होगा। तो दोस्त यहाँ पर मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यह क्या है, टीजीटी 2011 का आपको दिया गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों रूल क्या बताया गया, रूल हमने ये डिस्कस कराया। हमने कहा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, इतना आप लोगों ने देखा है। तो इसके अनुसार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इस इक्वेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इंटू 6 लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, फिर वही 2 बार है, इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं, -1 यहाँ पर इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे। और लेकिन दोस्तों हम -1 के स्थान पे कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ सेम कंडीशन वही आएगी, आयोटा स्क्वायर आएगा इंटू आएगा 6 आएगा। आप लोग जानते हैं अब यहाँ पर ये कड़ी से बाहर निकल सकता है, क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा ये। फिर यहाँ से भी कड़ी से बाहर आएगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्या आएगा 36 का आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, फिर वही रखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दोस्तों इस तरह के बड़ी बड़ी जो क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको आराम से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पावर कितना भी बड़ा हो, हमने डिस्कस कराया कि यहाँ पर आयोटा का पावर कितना बड़ा हो, लेकिन आपको मात्र
को 2 अंक लेना है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए आयोटा के पावर क्या होगा 99 आ जाएगा। ठीक है, केवल पावर कितना बड़ा हो आपको राइट हैंड साइड से जाना है, केवल 2 अंक लेना है। देखिए हमने 2 अंक सबका ले लिया। आयोटा के पावर क्या होगा 89 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस क्या होगा यहाँ पर आयोटा के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 57। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब दोस्तों करना क्या है, इतना तो लिख लिए हैं। अब क्या करना होगा 99 में दोस्त किससे डिवाइड करना है 4 से इसको डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर अगर यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आए वही लिखना है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए 4 दूनी 8 मिल जाएगा यहाँ पर फिर क्या होगा 1 होगा। अब फिर जानते हैं 4 चौक 16 यहाँ पर आएगा, 4 चौक 16 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा आप जानते हैं 3 आएगा। तो दोस्त ये रिमाइंडर आयोटा के पावर आपको मिल जाएगा 3। दोस्त यही कंसेप्ट सब में लगाना है। देखिए यहाँ पर या देखिए लगाने की जरूरत नहीं आपको है, समझ जाएंगे। देखिए 88 4 से पूरी तरह कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर 89 में एक रिमाइंडर बचेगा। तो आयोटा के पावर डायरेक्टली 1 कर सकते हैं। और उसी प्रकार देखिए 56 है यहाँ पर, ये जानते 56 जानते हैं 4 से कट जाएगा, केवल एक रिमाइंडर बचेगा, या दो आप लोग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 1 का 4 होगा, यहाँ पर 4 चौक 16 आएगा। तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। तो दोस्त इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आयोटा। अब इसका मान आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, अभी डिस्कस कराया था कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा मिल जाएगा और प्लस का आयोटा मिल जाएगा, प्लस क्या होगा आयोटा, एक आयोटा कट जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आयोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। तो आपको बेस भी क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जब बड़ी आपको नंबर मिले तो दोस्तों उसको क्या पावर का केवल 2 अंक लीजिए राइट हैंड साइड से, उसको 4 से इसको डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आए उसको लिखिए और सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्त इसका पावर 2 अंक लेके 4 से हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। ये जानते हैं ये 92 है, ये 4 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ +1 आएगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 92 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या जब कट जाए तो दोस्त यहाँ पर आयोटा का पावर 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1। दोस्त यहाँ पर 90 आपको नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा वो लिखना होगा। तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो आयोटा के पावर क्या हो जाएगा 2। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए 88 है, ये 4 से कट जाएगा तो दोस्त इसकी वैल्यू 1 आएगी। और दोस्त इसी प्रकार 84 है, ये भी 4 से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना आप समझ आ गया होगा। अब नीचे भी वही करना है। देखिए 82 80 4 से पूरी तरह कट जाता है, 80 4 से पूरी तरह कट जाता है 80। और क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए ये पूरी तरह संख्या कट जाएगी, इसका मान 1 आएगा। इसका पावर यहाँ पर 78 है, 76 दोस्तों कट जाता है, यहाँ पर 2 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 76 कट गया, यहाँ पर कितना बच गया 74 है, 72 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, तो -1 मिलेगा। अब इसको तो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, ऊपर मिल गया 2, नीचे क्या मिल गया देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान क्या -1, ये इससे कट जाएगा, भाई -1, इसका भी -2 मिल जाएगा। अब दोस्तों -1 इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा -2, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपका बेस भी क्लियर हो रहा होगा और समय भी कम लगाएंगे। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्त ये लेटेस्ट क्वेश्चन था 2000 दोस्त यहाँ पर यूपी टीजीटी का आया है। तो दोस्त कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्या डिस्कस कराया था हमने, आपको डिस्कस कराया था कि 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है 2 आयोटा होता है, इतना आप लोग जानते हैं। और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो इसका मान क्या होता है माइनस क्या होता है यहाँ पर 2 आयोटा आप लोग जानते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन को देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का लिख सकते हैं कितना होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसका मान जानते हैं। तो इसका मान आप लोग जानते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मान क्या होता है, इसका मान देखिए यहाँ पर 2 आयोटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
इसके स्थान पे -2 आयोटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन है लेकिन यहाँ पर ऊपर इवन नंबर है, दोस्तों ये भी 4 क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। अब जानते हैं सेपरेट करेंगे 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बताया कि दोस्तों आप याद रखिए, हमने डिस्कस कराया कि इसको देखिए 1 प्लस आयोटा यहाँ पर √2 का, इसको देखिए ऐसे ले सकते हैं नहीं है, आप यहाँ पर एक कमेंट करिएगा, इसको ऐसे ले सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर 8 है तो यहाँ पर पावर 4 कर दे रहे हैं, इसको इस फॉर्म ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का वाई √2 ले सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं, फिर इसका पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर पावर 4 ले सकते हैं। अभी हमने डिस्कस कराया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मान क्या होता है 2 आयोटा, और दोस्तों स्क्वायर करने से ये कड़ी हट जाएगी 2 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 होगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -2 आयोटा होगा बाई 2 होगा, होल पावर क्या होगा दोस्तों 4 होगा। देखिए 2 कट जाएगा, आयोटा पावर 4 का मान अभी डिस्कस कराया था 1, यहाँ पर लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऊपर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, तो आयोटा पावर 4 का मान क्या होता है 1, इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी डिस्कस कराया था, यहाँ पर ये कह रहा कि ये प्योरली इंजीनियरी हो, यहाँ पर ये कह रहा कि n की वैल्यू क्या लेना है, आपको लेना है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ शुरू होता है जानते हैं, जब भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जानते हैं 1 2 3 4 ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यही नेगेटिव इंटीजर का था, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर का था क्या करते, यही -1 -2 -3 ये सब क्या है नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर तो वैल्यू कह रहा कि स्मॉलेस्ट लेना है यहाँ पर, और जो कह रहा कि इसमें क्या रखा चाहिए, यह प्योरली इंजीनियरी है, प्योरली इंजीनियरी, अर्थात प्योरली इंजीनियरी का मतलब क्या, उसमें रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट क्या होना चाहिए, इसका मतलब 0 होना चाहिए, रियल पार्ट 0 है। तो दोस्तों हम अगर 1 प्लस आयोटा, हम ऑप्शन पे चलेंगे, अगर इसका पावर n दिया है, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर n का मान अगर 1 रखेंगे, ठीक है, कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर रखिए, हम 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा का होल पावर क्या होगा 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा होना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ पर कह रहा कि प्योरली इंजीनियरी, तो रियल पार्ट कहने का 0 आया, देखिए 0 नहीं आया, तो दोस्त ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 रखा है, इसमें रियल पार्ट आपको मिल रहा है 1, अब वास्तव में कह रहा प्योरली इंजीनियरी, तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन क्या रखेंगे, n के स्थान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करने में हम जानते हैं 2 आयोटा होता है, अभी हम डिस्कस कराया था। इसमें देखिए रियल पार्ट क्या है, इसको देखिए रियल पार्ट क्या है 0 है, तो दोस्त प्योरली का ये क्या आया, प्योरली इसे कहते हैं प्योरली क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी आया, अर्थात उसमें रियल पार्ट न दिखे तो वो प्योरली इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलता हूं यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है दोस्तों, क्या कह रहा है इस बार, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ये देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसको वैल्यू को, ये देखिए केबीएस 2017 क्वेश्चन है, आप इसको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का इसका होल पावर ले सकते हैं, होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका पावर क्या ले सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर n था इक्वल टू बोल सकते हैं। अभी हमने डिस्कस कराया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मान क्या होता है 2 आयोटा, और नीचे देखिए 1 माइनस आयोटा माइनस क्या हो जाएगा ये 2 आयोटा, होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको -1 का होल पावर n इक्वल टू आपको मिला है 1। अब दोस्तों यह कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, n बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि -1 कभी कभी 1 के बराबर नहीं होगा, तो आप 1 नहीं रख सकते हैं। अब क्या रखेंगे 2 रखिए, यहाँ पर क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात करा था हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा 2 रखेंगे, जानते हैं तो हो गया -1 का होल पावर आपको मिल जाएगा 2। अब ये जानते हैं इसके सॉल्व करें 1 आएगा तो 1 देखिए पहले से था, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो आपका बेस भी क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। आइए दोस्त मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। करा स्मॉलेस्ट, करा आपको बताना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी यार। तो दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन रखिए, ये अब मैं करा मिनिमम की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 पे चलेंगे तो 1 प्लस क्या होगा आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका पावर लिख सकते हैं, इसका मान जानते हैं 2 आयोटा अपॉन माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आइए दोस्त अगले सवाल पे मैं डिस्कस कराता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इससे ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपका बेस पहले क्लियर करिए, कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे, पहले आपको ध्यान से पढ़ना हुआ है। करा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालेंगे। करा विच इज द क्या रियल पार्ट इज जीरो, रियल पार्ट करा कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए। रियल पार्ट अभी हमने डिस्कस करा, देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पर रियल पार्ट करा इज जीरो, रियल पार्ट जीरो कब आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात n का मान जब 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा, अर्थात इसमें रियल पार्ट ही जीरो होगा, कब रखने पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रखने पर। तो आपको आंसर नंबर आपको इसका होगा बी, तो आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इसको भी आपको बाई ऑप्शन से करेंगे, लेकिन अभी आगे चल के जब मैं इसका एक बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस कराऊंगा, तो दोस्त यहाँ पर तब आपको ऑप्शन से नहीं, अब क्या है डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी आप ऑप्शन से भी करेंगे, ठीक है। करा n इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हम बात करेंगे, n का मान हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 है, ठीक है, 1 लेके चलेंगे। यहाँ पर 1 अगर रखा जाए इस क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, इसका होल पावर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3 माइनस आयोटा का होल पावर 1 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 कड़ी में 3 आएगा, लेकिन कब रखा, n बराबर 2, तो n बराबर देखिए सॉरी n बराबर 1, तो दोस्त n बराबर 1 रखने पर कौन सी वैल्यू ये इतना दे रहा है, इतनी, तो हम पहले ऑप्शन रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे, वो रखेंगे यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, वो रखा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको वो रखेंगे cos पाई बाई क्या मिल जाएगा, ये cos पाई बाई 6 का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं, cos पाई बाई क्या हो जाएगा 6 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है कड़ी में 3/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 कड़ी में 3 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए। और दोस्त ये भी नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे रख सकते हैं, देखिए आपको रखेंगे क्या आएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कड़ी में 3/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा कड़ी में 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं यहाँ होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दोस्त इस तरह आप लोग n बराबर 2 रख कर चेक कर सकते हैं, 3 रख के हमने मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर करा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात करा, स्मॉलेस्ट की बात नहीं कर रहा था। तो दोस्त यहाँ पर 1 रखा, आप 2 रख के भी चेक कर सकते हैं, 3 रख के भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, ये आप इसको होमवर्क कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हरियाणा पीजीटी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको कह रहा है रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है, तो रियल पार्ट क्या रखेंगे, इसको अगर रियल पार्ट हम वही ऑप्शन चलेंगे 1 रखेंगे क्या आएगा, 1 रखने पर क्या होगा 1 प्लस आयोटा, अगर तो क्या पावर 1, तो इसमें रियल पार्ट क्या मिल जाएगा 1 ही रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपको रियल ऑफ z इक्वल टू 1 हुआ, तो क्या रखने पर n इक्वल टू 1 रखने पर दोस्त रियल पार्ट आपको क्या मिल रहा है 1, इसमें रखेंगे क्या आएगा 1 रखेंगे, ये क्या मिल जाएगा, ये तो 90 डिग्री मिल जाएगा, तो दोस्त ये आंसर तो होगा नहीं। इसमें रखेंगे 0, तो दोस्त यहाँ पर रखेंगे 0, क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए 2, यहाँ पर 2 के पावर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1, और काश इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 होती है, इसको क्या होगी 1/√2, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त ये भी आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 क्या होगा, इसको √2 इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये मिल जाएगा कितना, ये भी 1/√2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2, तो ऑप्शन नंबर के डी सही होगा। डी रखेंगे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1, तो इसको कड़ी में दो, cos π/4 का मान 1/√2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1, तो हमने भी डिस्कस करा दिया। तो यहाँ पर अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।